नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम एक बार फिर से लेके आ गए हैं दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जो कि दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर रहने वाला है दोस्तों। यह प्रैक्टिस सेट नंबर है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर है दोस्तों 139 नंबर का। ठीक है, 139 नंबर का है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ ये सीरीज दोस्तों 140 तक चलाई जाए या दोस्तों 150 तक चलाई जाए। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसको मैं 139 नंबर का तो आज कर रहे हैं। ठीक है, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और यूपीएसआई की जो भर्ती आ गई है दोस्तों, कंटिन्यू ये प्रैक्टिस सेट लेते रहिएगा। ठीक है, यूपीएसआई वाले तो बिल्कुल भी मिस न सॉरी यूपी पुलिस और यूपीएसआई वाले तो बिल्कुल भी मिस ना करें, ग्रुप डी वाले भी मिस ना करें। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस सेट आज का मैं कराने वाला हूँ 139 नंबर वाला। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा, अच्छे से आंसर करिएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठना है मेरे भाई। ठीक है, ये रीजनिंग है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है, खुद से सॉल्व करिए और आंसर करिएगा फटाफट से। मैं तो आंसर आपको बताऊंगा ही कैसे करना है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करते रहिएगा। पहले ही प्रश्न में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, बाद में हम बीच बीच में नहीं बोलेंगे, इसीलिए मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस वाले दोस्तों इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, देखो, यूपीपी, रेलवे, आरपीएफ, सीजीएल, जीडी। जहाँ दोस्तों सीजीएल जीडी आ जाती है वहाँ पर दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न पे आते हैं, बातें बंद, प्रश्न चालू। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिएगा 2025 का संबंध दोस्तों 45 से है। ठीक है, उसी प्रकार से बताइएगा 3025 का संबंध किससे हो जाएगा। बताइएगा 3025 का संबंध किससे हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहेंगे सबसे पहले इनको ऐड करते हैं। ठीक है, इस संख्या को ऐड करते हैं। जैसे कि 2 में 0 तो 2 ही रहेगा, फिर कितना हो जाएगा 4 और 5 कितना हो जाएगा, इनका योग आया दोस्तों 9। ठीक है, 9 आगे हमको लेके आना है 45, तो 9 में अगर दोस्तों हम 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी करके देखते हैं। ठीक है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 और 5 कितना होता है 10, इसका योग आ गया 10। इसमें भी गुणा अगर हम 5 का करेंगे तो कितना योग आएगा दोस्तों 50। ऑप्शन में देखेंगे तो 50 तो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अब क्या करें, अब क्या करें, तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रिक क्या आप समझिएगा, ये जो 2025 दिया है, 2025 क्या है दोस्तों, ये 2025 क्या है दोस्तों 45 का वर्ग है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा 3025 कितने का वर्ग हो जाएगा, तो कहेंगे ये दोस्तों 55 का हो जाता है। कितने का 55 का, तो 55 आंसर में कहाँ है, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है, देखिएगा। कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। बताइएगा, जैसे कि यहाँ पे सूर्य, तारा, चंद्रमा, इसका दोस्तों वेन आरेख कैसा बनेगा। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम बनाते हैं सूर्य का। ठीक है, जैसे कि हमने ये सूर्य का बना लिया। ठीक है, ये हमने सूर्य का बना लिया। उसके बाद बनाएंगे तारा। तो ये देखेंगे तारा और सूर्य का कोई आपस में संबंध है, कहेंगे हाँ। जैसे कि सूर्य क्या है, सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, सूर्य को भी तारा बोलते हैं। और तारा क्या होगा दोस्तों, सूर्य के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, सूर्य के अंदर ही आ जाएगा, तो तारा को क्या करेंगे दोस्तों, सूर्य के अंदर ले लेंगे। ठीक है, तारा को सूर्य के अंदर ले लेंगे, ये बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। अब बनाएंगे दोस्तों चंद्रमा का। जब चंद्रमा का बनाएंगे तो देखिएगा, क्या चंद्रमा तारा है, कहेंगे नहीं। क्या चंद्रमा सूर्य से संबंधित है, कहेंगे नहीं। चंद्रमा अलग है, सूर्य अलग है, तारा अलग है, चंद्रमा अलग है। तो चंद्रमा का कैसा बन जाएगा दोस्तों, चंद्रमा का दोस्तों अलग बन जाएगा। ठीक है, चंद्रमा का अलग बन जाएगा, तो अलग दोस्तों हम ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे। तो तीनों का इस प्रकार से दोस्तों डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। देखिएगा, ऐसा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, आज थोड़ी सी हमारी तबीयत खराब है। ठीक है, मैनेज करेंगे। चलिए
देखिएगा प्रश्न नंबर 3 का आंसर करिएगा फटाफट से। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है एक ही पासे की स्थितियां दर्शाई गई हैं, संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, बताइएगा। संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। जब भी दोस्तों एक से अधिक पासा दिया रहता है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उसमें कॉमन को देखते हैं, ठीक है। कॉमन को देखते हैं। तो यहाँ पे कॉमन आपको क्या देखने को मिल रहा है, कहेंगे कॉमन हमको यहाँ पे 3 और 6 यहाँ मिल रहा है, और ये देखिएगा 3 और 6 मिल रहा है। जब दो संख्या दोस्तों आपस में कॉमन मिल जाती हैं तो बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जैसे कि 2 का विपरीत क्या हो गया 5, और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 2, ये तो आपस में एक दूसरे के विपरीत हो गई, ठीक है। और ये जो मिल गई हैं कॉमन, तो ये तो दोस्तों इनका तो दोस्तों विपरीत अभी हम बता नहीं सकते क्योंकि दोनों आपस में कॉमन है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है 3 का विपरीत, तो यहाँ पे देखिएगा 3 का विपरीत पूछा गया है, और यहाँ पर भी अब कोई संख्या नहीं बच रही है, जो पासे में दी गई है वो संख्या भी नहीं बच रही है। लेकिन आपको मालूम होगा पासे में दोस्तों 1 से लेकर के 6 तक संख्या होती हैं, ठीक है। 6 तक संख्या होती है, तो यहाँ पर जो संख्या नहीं दिख रही है वह संख्या दोस्तों 3 का विपरीत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक नहीं दिख रहा है आपको, और कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, कहेंगे और 4 नहीं दिख रही है, 4 नहीं दिख रही है। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम संभावना में बताते हैं, ठीक है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, या तो 1 होगा या दोस्तों 4 हो जाए, क्या होगा 1 हो जाएगा या 4 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में है 1 या 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, बताइएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, इसका आंसर करिएगा मेरे प्यारे साथियों फटाफट से। जैसे कि यहाँ पे 13 से दोस्तों 104, 104 से 52, 52 से 416, 416 से 208, 208 से 1664। अब संख्या कौन सी आएगी ये आपको बताना है, बताइएगा, बताइएगा फटाफट से इसका आंसर करिएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा 13 से संख्या अचानक से बढ़ती है, फिर दोस्तों घटती है, फिर बढ़ती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ जाती है। जब भी संख्या दोस्तों अचानक से बढ़ती है, फिर घटती है, बढ़ती है और घटती है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं दोस्तों, एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या को देखते हैं, ठीक है। क्या एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या को देखते हैं, तो इसमें भी करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम 13 का संबंध दोस्तों हम 52 से देखेंगे, ठीक है। तो 13 से 52 हो रहा है तो क्या होगा, कहेंगे गुणा 4 हो रहा है, क्या 13 चौके 52 हो रहा है, ठीक है। तो 52 से भी दोस्तों हम जब 208 पे आएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, कहेंगे यहाँ पर भी दोस्तों 4 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है दोस्तों, गुणा 4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी गुणा 4 हो रहा है। अब इससे जब हम दोस्तों 204 से यहाँ पर भी एक संख्या मिला करके यहाँ पर भी देखेंगे 204 का दोस्तों जब 4 गुणा करेंगे, सॉरी 208 का 4 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 208 का 4 गुना करेंगे तो 2 चौके 8, 8 चौके 32, यानी कि 832 यहाँ आना चाहिए। कितना आएगा दोस्तों 832। तो आंसर तो आपका यहाँ पे 832 हो गया, लेकिन एक श्रृंखला और आपकी बच रही है उसको भी पूरा करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 104 से दोस्तों यहाँ पे आएंगे 416 पे, तो यहाँ पर भी दोस्तों गुणा 4 हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पे आएंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों गुणा 4 हुआ है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो गुणा 4 4 हुआ है, तो 832 आपका राइट आंसर होगा, 832 राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 83,052 लिखा जाता है, गेम्स को 42,761 लिखा जाता है और फोरम को 0,8957 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों पूरा प्रश्न दिया और उसमें सिर्फ पूछा गया है सी को क्या लिखेंगे, ठीक है। सी को क्या लिखेंगे, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, फटाफट से इसका आंसर करिएगा। तो देखिएगा जब भी दोस्तों एक लेटर का पूछता है पूरे प्रश्न में, ठीक है, एक लेटर का पूछता है पूरे प्रश्न में, तो क्या करते हैं बताइएगा। कहते हैं कि कॉमन को देखते हैं और दोस्तों कट कर देते हैं, ठीक है। कॉमन को देखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा
हम इसमें फॉर्म में देखते हैं और इसमें दोस्तों कॉमन जो मिलेगा कॉमन को काटते चलेंगे, ठीक है, कॉमन को काटते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको ओ दिख रहा है तो इस ओ को हमने काटा और यहाँ पर भी ओ को काटा, ठीक है। यहाँ पे हमको 8 मिला और यहाँ पर भी हमको 8 मिला, तो हमने 8 से 8 काट दिया, ओ से ओ काट दिया, ठीक है। फिर आप देखिएगा यहाँ पर पे क्या होता है, हमको यहाँ पर पे ई मिल रहा है तो हमने ई को काट दिया और यहाँ पर भी ई को काट दिया, ई को काट दिया तो हमको यहाँ पे क्या मिला, तो कहेंगे हमने यहाँ पर ई को काट दिया, तो अब हम किस किस को काटेंगे, संख्या कौन सी मिल रही है ये बताइएगा, संख्या कौन सी मिल रही है फटाफट से। तो कहेंगे यहाँ पर 2 मिल रहा है और यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, तो इनको काट दिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमको यहाँ एफ मिल रहा है और यहाँ पर भी एफ मिल रहा है। अब नीचे संख्या कौन सी मिल रही हैगी, तो कहेंगे यहाँ पे 5 मिल रहा है और यहाँ पर भी 5 मिल रहा है, तो काट दिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आर मिल रहा है और यहाँ पर भी आर मिल रहा है, और संख्या क्या मिल रही है, कहेंगे यहाँ 0 मिल रहा है और यहाँ पर भी 0 मिल रहा है, ठीक है, काट दिए, 1 सेकंड, काट दिए ना। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा जैसे कि सी का पूछा था ना, यहाँ पे सी बचा है, ठीक है, ये सी बचा है और सी का कोड यहाँ क्या बचा है दोस्तों, 3 बचा है। पूरा कटने के बाद सी का कोड क्या बच गया, 3 बच गया, तो यहाँ पर भी सी का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, सी का कोड दोस्तों 3 ही हो जाएगा, पूरा काटने की ज़रूरत भी नहीं, यहीं पर मिल गया, क्योंकि हमने ऊपर वाला पूरा काट दिया, यहाँ पर फोर्स में केवल सी बचा है और इसके लेटर में भी केवल सी बचा है, ठीक है। तो सी का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या ज्ञात करना है, यहाँ पर विलुप्त संख्या दी गई, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, इसका आंसर करिएगा, बताइएगा, फटाफट से आंसर करिएगा मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि बड़ी संख्या देखिएगा, यहाँ पे 225 है और यहाँ पे बड़ी संख्या 57 है, तो 7 और 2 में इनमें क्या हुआ है जो कि 57 आया, और 6 और 3 में हमने क्या किया जो कि 225 आया, यहीं पर कुछ किया गया जबकि आया है, ठीक है। तो देखिएगा हमें इन 7 और 2 से दोस्तों 57 कैसे लेके आ सकते हैं, ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पे अगर 7 का हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, 7 का अगर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, 7 का वर्ग कितना होता है, कहेंगे 49 होता है, ठीक है, 49 होता है, लेकिन हमको 57 लेके आना है, 57 लेके आना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका 2 का घन कर देते हैं, 2 का घन करेंगे, ठीक है, 2 का घन कर देते, तो 2 का घन कितना होगा, कहेंगे 8 होगा। तो 49 में 8 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 57 आ जाएगा, ठीक है, 57 आ जाएगा, तो यही यहाँ पे 57 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा 3 का अगर हम दोस्तों वर्ग करते हैं, ठीक है, 3 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों 9 आ जाएगा, 6 का दोस्तों घन करेंगे तो दोस्तों 216 आ जाएगा, ठीक है, 216 आ जाएगा। तो 216 और 9 कितना हो जाएगा, कहेंगे 225, ठीक है, यहाँ पर प्लस करेंगे कितना 216, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कहेंगे 225, ठीक है। तो यहाँ पर भी 225 दिया है। चलिए उसी प्रकार से इसका करते हैं, 2 का जब वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग होता है 2 दूनी 4, 5 का जब घन करेंगे दोस्तों 5 का घन कितना होता है, कहेंगे 125, ठीक है। तो 4 में दोस्तों जब हम 125 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 129 आएगा, 129 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 129 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 7 को देखिएगा और आंसर करिएगा। कह रहे असंगत अक्षर समूह का चयन करें, ठीक है, आरआरबी, एएलपी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीयू में पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है, हल्की में मत लेना, ठीक है, हल्की में मत लेना दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस, यूपी एसआई में भी ऐसे मिलेंगे, ठीक है। सारे प्रश्न दोस्तों कठिन नहीं आते हैं, ठीक है, सारे प्रश्न कठिन नहीं आते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। असंगत अक्षर समूह का चयन करिएगा फटाफट से। तो यहाँ पे देखिएगा पी कितने पर आता है, यहाँ पे देखते हैं पी कितने पे आएगा, कहेंगे पी आएगा 16 पे, डी कितने पर आएगा, कहेंगे डी आता है 4 पे, और ई कितने पर आता है, कहेंगे ई आता है 5 पे, ठीक है।
आप नीचे देखेंगे सॉरी दोस्तों, तबीयत थोड़ा सी ख़राब है, फिर भी मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों पढ़ा दिया जाए, कोशिश करता हूँ पूरा पढ़ा दूँ। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा एस कितने पर आता है दोस्तों, देखिएगा एस कितने पर आता है, कहेंगे एस आता है 19 पे। ई कितने पर आता है, कहेंगे 5 पर। और ए कितने पर आता है, कहेंगे 1 पर। ठीक है, 1 पर आता है। जे कितने पर आता है, यहाँ पर देखेंगे कहेंगे जे आता है 10 पर। के आता है दोस्तों 11 पर। और डी आता है दोस्तों 4 पर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एच कितने पर आता है, कहेंगे 8 पर। बी कितने पर आता है, कहेंगे 2 पर। और जे कितने पर आता है, कहेंगे 10 पर। अब इनकी दोस्तों प्लेस वैल्यू हम पूरी काउंट करके लिखते हैं, यानी कि ऐड करके। ठीक है, तो 16 और 4 प्लस 5, 16 4 20 हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 25। इनका योग आया 25। उसके बाद 19 5 24 और प्लस 1 इनका भी योग कितना आया दोस्तों 25। उसके बाद देखिएगा 10 और 11 हो जाएगा 21 प्लस 4 इनका भी योग हो जाएगा दोस्तों 25। नीचे देखेंगे तो कहेंगे 8 2 10 और प्लस 10 इनका योग हो जाएगा दोस्तों 20। तो अब आप खुद बता सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा। ठीक है, असंगत कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये 20 है, तो ये दोस्तों गड़बड़ हो गया ना, तीनों से अलग है। तीनों से अलग है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लेकिन मेरे साथ साथ दोस्तों कॉपी पेन उठा करके दोस्तों सॉल्व जरूर करिए। ठीक है, सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, जब आप सॉल्व करते हैं तो आपकी दोस्तों प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों त्रिभुज की संख्या यहाँ पे देखिएगा, काउंट करिएगा कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, बताइएगा त्रिभुज कितने हैं। तो कहेंगे इसमें तो देखने में कठिन लग रहा है लेकिन बिल्कुल सिंपल है। कह देंगे कैसे सिंपल है, देखो मैं बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पे गिनिएगा, एक त्रिभुज हो जाएगा, कहेंगे ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, तो कहेंगे ये चौथा हो जाएगा। ऊपर ये दिख रहा है तो कहेंगे ये भी 5वां हो जाएगा और ये वाला 6 हो जाएगा। इसके बाद आप बताइएगा क्या आपको कोई दूसरा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, 6 के अलावा कोई त्रिभुज दिखाई दे रहा है, बताइएगा। अगर ये दोस्तों ऐसा होता तो भी नहीं बनता, ये अगर ऐसा होता, ये अगर दोस्तों ऐसा होता तो दोस्तों एक त्रिभुज यहाँ पे बन जाता। ठीक है, लेकिन वहाँ तो है ही नहीं तो इसे नहीं गिन सकते। यहाँ पर भी ये डंडी पूरी होती तो ये ऊपर वाला बन जाता, लेकिन ये भी नहीं है। तो दोस्तों इस आकृति में हमको त्रिभुज की संख्या सिर्फ और सिर्फ 6 ही मिली है। ठीक है, 6 मिली है, तो ऑप्शन नंबर सी को लगा देंगे, क्यों ज़्यादा टाइम लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को लगा के आगे बढ़ जाएंगे, हमारे पास इतना कहाँ टाइम है। चलिए तो बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा प्रश्न नंबर 9 की बात सुनिएगा और जवाब दीजिएगा, बताइएगा। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न का सही जल छवि चुनिए। दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न की सही जल छवि चुनिए, यानी कि जल प्रतिबिंब दोस्तों आपको बताना है। इसका दोस्तों जल प्रतिबिंब यानी कि जल छवि किस प्रकार से बनेगी, बताइएगा। जैसे कि एमएन रेखा पे बताना, ये एमएन रेखा रखा हुआ है, इसको कैसे बनाना है जब भी आप देखिएगा। जैसे कि आपने कभी देखा होगा ये दोस्तों नदी जा रही है। ठीक है, ये नदी जा रही है, नदी के ऊपर यहाँ पे दोस्तों एक पुल बना है और इस पुल के ऊपर दोस्तों आप खड़े हैं और इधर देख रहे हैं। तो पानी में दोस्तों आप कैसे दिखते हैं, कहेंगे बिल्कुल उल्टे दिखते हैं, ऊपर का मूड हमारा नीचे आ जाता है, उल्टे दिखते हैं ना, उल्टे दिखते हैं ना। तो इसको भी जब एमएन रेखा पे बनाएंगे तो दोस्तों ये छवि कुछ ऐसे घूम के नीचे आ जाएगी। ठीक है, नीचे आ जाएगी, तो इसको भी उल्टा करके तुरंत आंसर लगा दीजिएगा। तो सबसे पहले एक तो दिमाग में आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए तो उल्टा ही नहीं हुआ, हटा दो। ऑप्शन नंबर डी भी उल्टा नहीं हुआ, इसे भी हटा दो। 2 ऑप्शन तो आपके ख़त्म हो गए। ठीक है, अब बचता है आपका ऑप्शन नंबर बी और सी। बी और सी, तो यहाँ पर बी और सी में आप क्या देखेंगे, तो जस्ट सीधी सीधी उल्टी हो जाएगी। तो ये वाली आकृति देखिएगा घूम रही है, ये वाली आकृति दोस्तों इस साइड कैसे आ गई, नहीं भैया बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, उल्टी होनी है। ठीक है, घूमना नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर बी भी ख़त्म हो जाएगा, ये कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, जो एक ग्रुप है, ग्रुप में दोस्तों आपको अच्छे लोग देखने हैं, क्या अच्छे लोग देखने हैं, ठीक है, अच्छे लोग देखने हैं, तो आप किसी से ये कहेंगे क्या कि अच्छे लोगों को हम छांट लेंगे? नहीं, अच्छे लोगों को छांटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो गलत होते हैं उनको तुरंत समझ सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप में से जो गलत हैं उनको हटा दीजिए, हटा देंगे तो सही लोग अपने आप आपको दिख जाएंगे। यही पैटर्न दोस्तों हमको प्रश्नों में देखना होता है, जो आंसर गलत है उनको तुरंत हटाओ, जो राइट आंसर होगा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर करिएगा। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? बताइएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? इसका आंसर कर दो भाई, इसका आंसर कर दो। तो यहाँ पे कहेंगे जे के बाद पूछा है, और यहाँ पे के बाद पूछा है, यहाँ एम के बाद पूछा है, यहाँ एन के बाद पूछा है। जब यहाँ पे पूछा है तो देखिएगा जे के बाद क्या आएगा, तो कहेंगे जे के बाद तो यहाँ पर के है। ठीक है, जे के बाद के है, और यहाँ पर भी जे के बाद के है, और यहाँ पर भी जे के बाद के है, और यहाँ पर भी जे के बाद के है। तो क्यों ना हम के को ही भर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने भरा क्या? के। यहाँ पे हम भरेंगे के। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा है के बाद क्या, तो देखिए के बाद एल है, के बाद एल है, के बाद एल है, के बाद एल है, और यहाँ पर भी के बाद एल है। तो क्यों ना हम के बाद एल को भर लें, तो यहाँ पर हमने एल को भर लिया। फिर एम के बाद पूछा तो कहेंगे एम के बाद एन है, यहाँ पर भी एम के बाद एन है, और यहाँ पर भी एम के बाद एन है, और यहाँ पर भी एम के बाद एन है। तो वहाँ पर भी हम क्या भरना है? एम के बाद एन भरना है, तो हमने एन भर लिया। फिर एन के बाद पूछा है तो देखिएगा एन के बाद ओ, एन के बाद ओ। ठीक है, एन के बाद ओ, एन के बाद ओ, एन के बाद ओ। दोस्तों नकल करनी है इस प्रश्नों में। ठीक है, प्रश्नों में ही आंसर दिया हुआ है तो हमने ओ को भर लिया। हमने श्रृंखला तो पूरी बना दी। अगर आप इनके जोड़े बनाना चाहते तो जोड़े भी बना लो। कैसे बनेंगे तो देखिएगा, यहाँ जे से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे फिर से जे से स्टार्ट हो गया, तो मतलब हमारा इसके बीच में यहाँ पे जोड़ा बन गया। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ बन जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ बन जाएगा, उसके बाद दोस्तों हमारा ये यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। कैसे? जे के एल एम एन ओ, जे के एल एम एन ओ, यहाँ पर भी जे के एल एम एन ओ, जे के एल एम एन ओ, और यहाँ पर भी जे के एल एम एन ओ। सबके सब जोड़े एक समान बने। हमने क्या क्या भरा? हमने के को भरा, हमने एल को भरा, हमने एन को भरा, फिर हमने ओ को भरा। तो क्या भरा? के एल एन ओ, के एल एन ओ। ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अर्जुन उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, फिर से बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। तो बताइए अर्जुन प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? बताइएगा दोस्तों, दिशा और डिस्टेंस से है। ठीक है, दिशा और डिस्टेंस से है। इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको दिशा मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो कहेंगे दिशा तो हमको मालूम है। कैसे मालूम है? देखिए, कहेंगे ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट साइड में दोस्तों पूरब है, इधर पश्चिम है। क्या? इधर पश्चिम है। चलिएगा, अब कह रहा है अर्जुन उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है। तो उत्तर हमारा ऊपर है, तो ऊपर है, अर्जुन इधर चला गया। कितना चला गया दोस्तों? 15 किलोमीटर। फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, और कितना चला दोस्तों? 10 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फिर से बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। अगर फिर से बाएं मुड़ेगा तो वही नीचे आ जाएगा। कितना चला दोस्तों? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। अब कह रहा है बताइए अर्जुन प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? दोस्तों यहाँ से चला था, अब वो यहाँ खड़ा है, तो इनके बीच की ये दूरी कितनी है? तो कहेंगे ऊपर दूरी इसने तय की थी 10 किलोमीटर, तो नीचे भी यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी? कहेंगे 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए को लगा देंगे।
ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 किलोमीटर दूरी पर है भाई, ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात से सहमत है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर तो आप लोग कहाँ करते हैं, कोई बात नहीं, मत करो, लाइक मत करो, शेयर मत करो, सब्सक्राइब भी मत करो भाई। बस आप पढ़ो और जॉब ले लो, बस हमारा काम ख़त्म। ना हम आपको जानते हैं ना आप मुझे जानते हैं, बस जॉब ले लिए, हमको यही खुशी है। चलिएगा, कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, बताइएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है पढ़ना, ज्ञान और दोस्तों कार्य, ठीक है। तो पढ़ना का जैसे कि संबंध क्या है, जब हम पढ़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, ज्ञान। तो कार्य करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बताइएगा। कार्य करने से क्या काम मिलता है, कार्य और काम में कोई फर्क है कहेंगे कार्य करने से काम नहीं मिलता। क्या कार्य करने से निर्माण मिलता है, कहेंगे नहीं, हमको निर्माण करना पड़ता है। क्या कार्य करने का संबंध कोई करना से है कि नहीं। जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, जिस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, अगर हम पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ना से क्या मिला हमको, ज्ञान। उसी प्रकार से हम कोई कार्य करते हैं, जैसे कि हम पढ़ाई क्या करते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो हमको ज्ञान मिलता है। उसी तरीके से अगर हम कोई कार्य को रेगुलर करते हैं तो हम क्या मिलता है, हमको उसका अनुभव मिल जाता है, अनुभव मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि आप साइकिल सीख रहे हैं, क्या दोस्तों, साइकिल सीख रहे हैं, क्या आप साइकिल एक दिन में सीख जाएंगे, नहीं। लेकिन साइकिल सीखना आसान है, ये जो लोग चला लेते हैं साइकिल वो यही बोलते हैं कि साइकिल सीखना बहुत आसान है। लेकिन जो भी सीख रहा है वो कहेगा साइकिल चलाना बहुत कठिन है, बैठता हूँ गिर जाता हूँ, हैंडल सामने देखता हूँ गिर जाता हूँ, या फिर हैंडल को देखता हूँ। लेकिन आप यही कार्य रोज करेंगे तो आपको एक दिन अनुभव हो जाएगा साइकिल का, ठीक है, फिर आराम से आप साइकिल चला सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कार्य करने से क्या मिलता है, अनुभव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। या आपको शायद साइकिल के बारे में अगर मैंने समझा करके कुछ गलती की गई है तो माफ़ करना, आप लोग मोटरसाइकिल से सीख लेना, ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई, समझाने के लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए बस। प्रश्न पे आइए। प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यहाँ पे आपस लिखा है, बताइएगा। आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। दो संख्याओं को बदलना है, बताइएगा। दो संख्याओं को बदलना है तो ऑप्शन में से दो दो संख्या उठानी है। ऑप्शन में दो दो संख्या दी भी गई हैं, ऑप्शन में दो दो संख्या दी भी गई हैं। तो हम पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट कह रहा है 3 और 9, यानी कि आपस में 3 और 9 को बदल दीजिएगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पे 9 दिया है तो 9 को काटो, यहाँ पे 3 को रख दो, और जहाँ 3 दिया है इसे काटो, यहाँ पे 9 को रख दो। अब इस समीकरण को सॉल्व कर लो। कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 8, फिर उसके बाद गुणा है, हमने 9 को काट दिया तो 3 रखा तो 3 आ जाएगा, भाग लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, 4 दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, प्लस, प्लस के बाद करेंगे 5, फिर आ जाएगा माइनस, माइनस के बाद आ जाएगा 9, 9 के बाद बराबर में 2, बराबर में 2 लेके आना है, ठीक है। तो इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, नहीं लिखते हैं, आगे बढ़ जाते, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर सॉल्व करते हैं तो हम भाग लगाते हैं, क्या 4 का भाग 3 में जाएगा, कहेंगे नहीं जाएगा। तो आप कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कहेंगे 8 गुणे 3 करेंगे और 4 को बट्टे में रखेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पर 5 करेंगे, माइनस 9 करेंगे। अब इसको सॉल्व करिएगा तो कहेंगे 4 से 8 काटूंगा 2 बार जाएगा। अब 2 बार जाएगा तब इनका गुणा करूंगा, 2 और 3 का यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। प्लस करेंगे 5 और माइनस करेंगे 9, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, कहेंगे 11 हो जाएगा। माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। माइनस 9 करेंगे, सॉरी हाँ, माइनस 9 करेंगे 11 में से तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर भी देखिएगा 2 दिया था, यानी कि हमारा तो आंसर सही आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। जब आंसर सही आ गया तो ऑप्शन नंबर ए भी सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए में दी गई दोनों संख्याओं को आपस में बदलने पर यह प्रश्न सही किया जाता है। ये बात से सहमत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न का आंसर करिएगा, बताइएगा फटाफट से। कह रहा है दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए
जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, बताइएगा। जब अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टी टी दिया है सेम, तो हमने टी टी को तो उड़ा दिया, इसकी टी टी कर दी। फिर ए दिया, ए भैया रुक जाओ, ए को भी काट दिया। ये फिर से टी आ गया तो भैया टी को फिर से काट दो, टी टी को तो काट दिया, लेकिन यहाँ पे यू आ रहा है, यहाँ पे यू आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे यू आ रहा है। तो जब ये यू आ रहा है, यू आ रहा है, तो अब क्या करें, यहाँ पे यू आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू आ रहा है तो ये तो कट के दोस्तों सबसे पहले, ये तो पहले ही लास्ट में पहुँच जाएगा, ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया, तो ये सबसे लास्ट में पहले ही पहुँच जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे फिर से टी टी आ गया, तो हमने ये टी टी को काट दिया, ये 5 जो आया ना, 5 वाला, इसको हटा दिया, सबसे लास्ट में आएगा, टी टी हमने काट लिया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अलग अलग दिया, यहाँ पे ओ दिया है, यहाँ पे ई दिया है, यहाँ पे आई दिया है, और यहाँ पे एल दिया है। तो इसमें से देखिएगा सबसे पहले क्या आ रहा है, कहेंगे ओ 15 पे, ई 5 पे, आई 9 पे, एल 12 पे, कहेंगे ई सबसे पहले आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है, ठीक है। तो ई को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, ये दोस्तों दूसरे नंबर वाला पहले आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा, कहेंगे ओ 15 पर आता है, आई 9 पर आता है, एल 12 पे, तो कौन पहले आ रहा है, कहेंगे आई आ रहा है, 3 नंबर वाला, इसे हटा देंगे, 3 को लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा क्या आ रहा है, कहेंगे ओ 15 पर आता है, एल दोस्तों 12 पर आता है, यानी कि 4 नंबर वाला आ जाएगा। तो 4 नंबर वाले को हटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब बचा क्या हमारे पास, 1 नंबर वाला, फिर तो ओ आ ही जाएगा, इसे भी हटा दो भैया, 1 लिख दो, और लास्ट में हमारा ये 5 आ गया था, ठीक है। तो क्या आया, 23, 41, 5 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, हम इसको लिख देते हैं, क्या देखिएगा क्या हो जाएगा, 23, 41, 5, 23, 41, 5, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये सब कट गए थे। ऑप्शन में कहाँ कहेंगे, 23, 41, 5 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है 23, 41, 5। क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया, कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया, हाँ या ना भी जवाब दे दीजिएगा कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 को देखिएगा, ये प्रश्न कुछ कहना चाहता है आपसे, ये प्रश्न कुछ कहना चाहता है आपसे, इसका आंसर करिएगा। ये प्रश्न आप लोग कैसे करते हैं हमको नहीं पता, लेकिन हम कैसे कराते हैं ये चीज़ आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर देखिएगा। प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और सॉल्व करिएगा, खुद से आंसर करिएगा। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो चिन्ह है ना, इस चिन्ह को आप क्या कहते हैं, ग्रेटर देन लेस करते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन कहते हैं, ठीक है। चलिएगा हम सीधा ऐसे बताते हैं, जिस तरफ भैया देसी भाषा में जिस तरफ इसका मुंह खुला है, ठीक है, वह बड़ा है, और जिसकी तरफ इसकी ये छोटी सी चोंच है वह छोटा है। समझ गए, इसकी तरफ 2 हाथ हैं इसीलिए भैया ये बड़ा है, इसकी तरफ एक ही मुंह है तो इसलिए छोटा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, प्रश्न को सॉल्व करिएगा। तो इसका मुंह किधर खुला है, एफ और आई में देखेंगे तो कहेंगे आई की तरफ मुंह खुला है, तो मतलब एफ से बड़ा कौन हो जाएगा, एफ से बड़ा हो जाएगा आई, आई हो जाएगा, तो आई को ऊपर रखेंगे, ठीक है, आई को ऊपर रखेंगे, ये आई हमने रख लिया, ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद कह रहा है आई और जी, तो क्या है, आई से जी बड़ा है लेकिन बराबर में है, ये नीचे डंडी लगी ना, इसका मतलब होता है बराबर, आई से जी तो बड़ा है, चलो आई से जी बड़ा है तो जी को ऊपर रखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जी को ऊपर रखेंगे, लेकिन बराबर भी है तो दोस्तों इसको जी को हम आई के बराबर में भी रख लेंगे। समझ गए, तो यहाँ तक हो गया। और उसके बाद कह रहा है जी और एच को देखिएगा, कहेंगे जी और एच बराबर हैं, तो जी और एच बराबर हैं, तो जी जब यहाँ पर बराबर, मेन वाला जी यहाँ पर है तो एच को यहाँ रख लेंगे, ये बराबर हो जाएगा, और जी अगर नीचे दिया है तो यहाँ पर भी एच को रख लेंगे क्योंकि बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एच और टी में देखिएगा, तो एच से बड़ा क्या है, कहेंगे एच से बड़ा टी है,
तो h यहाँ पे दिया है तो h से बड़ा t है तो ऊपर कर लेंगे, क्योंकि t की तरफ मुंह खुला था, ठीक है, तो t बड़ा हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है, आगे देखिए, कह रहा है t e से छोटा है, e से छोटा t है, सॉरी t से छोटा e है, यानी कि t बड़ा है e छोटा है, तो e को कहाँ रख देंगे, कहेंगे e को h के बराबर में रख देंगे तो छोटा हो जाएगा। e को दोस्तों हम यहाँ पे रख देते हैं, क्या, e को दोस्तों h के बराबर में रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख दिया e को, ठीक है। अब कह रहा है e और r, यानी कि जो e है r से बड़ा है लेकिन बराबर है, ठीक है, e r से बड़ा है, अगर e r से बड़ा है, e r से बड़ा है लेकिन बराबर है, ठीक है, तो r से बड़ा है e तो r से बड़ा है लेकिन बराबर है, बराबर है, ठीक है। तो अगर दोस्तों e r से बड़ा है तो r को पहले तो बराबर में यहाँ कर देंगे, और बड़ा है तो हम इसको नीचे भी दोस्तों r को रख देंगे, ठीक है, तभी तो e बड़ा होगा, कहेंगे हाँ बड़ा भी हो गया, बराबर में भी हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है r s से बड़ा है, जो r है वो s से बड़ा है, तो s कहाँ आएगा, r s से बड़ा है, r s से बड़ा है, तो s से बड़ा है तो s हम कहाँ रखें, कहेंगे तो हम इसके r के नीचे ही s को रख देते, ये r आ गया था ना, r के नीचे s को रख दिया, ठीक है। हमने ये पूरा का पूरा बना लिया, ठीक है। इसमें टाइम जरूर लगा, लेकिन इसलिए लगा क्योंकि आपको एक एक चीज पॉइंट समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये हमने सब बना लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष में कह रहा है f से g बड़ा है और बराबर है, f से g बड़ा है, तो देखिएगा f से g तो बड़ा है, तो ठीक है, ये बात सही है, लेकिन क्या ये बराबर में है, कहेंगे नहीं बराबर में नहीं है, बड़ा तो है जी एफ से लेकिन बराबर में नहीं, तो ये तो गलत कह रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है टी आर से बड़ा है, तो बिल्कुल सही बात है, एक आर यहाँ दिया है और एक आर यहाँ दिया है, लेकिन टी तो यहाँ दिया है, टी सबसे ऊपर है तो जरूर सही बात कह रहा है, आर से टी बड़ा है तो सेकंड वाला सही कह रहा है। पूरा झमेला आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, देखो कहाँ जी और टी में ही आंसर निकल आया, ठीक है, तो सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, करें केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। बात से सहमत है तो लाइक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को पूरा कीजिए, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को पूरा कीजिए। इस आकृति में सबसे पहले कॉमन चीज देखिएगा, ये जो डंडी दिखाई दे रही है ये सब में लास्ट में डंडी है, सब में लास्ट में डंडी है, और दोस्तों ये नीचे ही है, तो ये वाली डंडी तो कंफर्म हो गई, यहाँ पे आएगी, ये वाली डंडी कंफर्म हो गई, यहाँ पे तो आएगी, ये वाली डंडी यहाँ तो आएगी, और ये कुछ इस प्रकार से आएगी, समझ गए ना, समझ गए ना, ये डंडी तो यहाँ पे आएगी, ये चीज़ कंफर्म हो गई। और नीचे रहेगा तो ये ऊपर वाले हटाओ दो, जो ऊपर है तो ये तो होगा नहीं, इसमें भी ऊपर है तो ये भी नहीं होगा, ख़त्म कहानी, ख़त्म कहानी हो गई। अब देखिएगा ये वाली डंडी जो है यहाँ ऊपर हो गई, फिर यही वाली डंडी यहाँ नीचे हो गई, तो यही वाली डंडी यहाँ कहाँ हो जाएगी दोस्तों, ऊपर हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, ठीक है, ऊपर हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। तो कहेंगे ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है, ऊपर तो हमको नहीं दिख रही है, ऊपर नहीं दिख रही है, जैसे कि यहाँ नीचे थी फिर ऊपर गई, फिर ऊपर से फिर नीचे आई, तो यहाँ पे ऊपर तो होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा नहीं मिल रहा है, तो हम दूसरी वाली आकृति को देख लेते हैं, इसको छोड़ो, हम दूसरी आकृति को देख लेते हैं, ठीक है। कैसे आकृति को देखेंगे, कहेंगे देखिएगा ये वाली यहाँ पे नीचे है, ये वाली यहाँ पे नीचे है, यहाँ पर ऊपर हो गई है तो यहाँ पर भी ऊपर ही होगी, यहाँ पर भी ऊपर ही होगी, ठीक है।
फिर उसके बाद ये वाली आकृति नीचे है, ये वाली आकृति नीचे और ये वाली आकृति नीचे, तो यानी कि ये वाली भी आकृति यहाँ पे नीचे ही होगी। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा नहीं दे रहा है, घूम रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा जो आकृति वो वाली बदल के आ रही थी, तो ये वाली आकृति यहाँ पर ये वाली नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर इस वाली को देखिएगा और यहाँ से इस वाली को देखिएगा, तो ये ऊपर आ रही है, यहाँ पर भी है, सॉरी, ये वाली नहीं होगी, ये यहाँ पर दोनों नीचे कर दी गई है ना, ये वाली तो एक यहाँ पे कंफर्म है। ठीक है, और जो कि यहाँ पर दी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि जिस आकृति को ये घुमाया गया था, फिर यहाँ पर पे आना चाहिए, इस पर नहीं दिया है, तो इस वाली में आकृति में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है, लेकिन आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न रखता है जिसमें या तो आपका टाइम लगे या आपका दोस्तों प्रश्न ही गलत हो। ठीक है, तो चाहे भैया 1 मिनट समय ज़्यादा ले लेना या प्रश्न को छोड़ देना, बस गलत मत कर देना। प्रश्न को छोड़ना मंजूर है, लेकिन प्रश्न गलत करना मंजूर नहीं है। समझ रहे ना, प्रश्न गलत करना मंजूर नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी घड़ी में 6:10 हो रहा है, दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब समय क्या होगा, बताइएगा। दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब समय क्या होगा, इसका आंसर करिएगा। तो कहेंगे देखिएगा, जैसे कि 6:10 हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको 11:60 से दोस्तों माइनस करेंगे। ठीक है, 11:60 से माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 हो रहा है तो यहाँ पे 10 करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 5 आ जाएगा। 6 में से 5 जाएगा, 11 में से 6 जाएगा, तो 5 50 हो जाएगा। दर्पण में रखने पर 11:60 से माइनस करने पर 5 50। ऑप्शन नंबर बी। यह प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा था, आप लोगों को आता भी होगा। ठीक है, आप लोगों को आता भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार है, तो उस महीने की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। उठाइए पेन और कॉपी और फटाफट से इसका आंसर कर दीजिएगा। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। जो आप सोच रहे हैं कि कैलेंडर का प्रश्न हमको फॉर्मूला नहीं याद है, हमको इनके कोड नहीं याद है, हमको ईयर कोड नहीं याद है, हमको मंथ कोड नहीं याद है, इसमें मंथ कोड ईयर कोड नहीं लगेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग है, आपका दिमाग लगेगा। आप प्रैक्टिस कितना करते हैं ये लगेगा। कर दो आंसर फटाफट से। अगर आप इसका भी आंसर नहीं कर रहे हैं तो भैया आपके लिए यूपी पुलिस बहुत कठिन है। अगर आप इसका भी आंसर नहीं कर रहे हैं तो यूपी पुलिस बहुत कठिन है। कहेंगे इतना कठिन नहीं है, हमको इसका आंसर आता है। कैसे आता है देखिएगा। कह रहा है किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार है, जैसे कि तारीख कितनी होते हैं 1 से लेकर के दोस्तों 30 तक होती हैं, और 2 तारीख को क्या दे दिया है, कहेंगे 2 तारीख को दे दिया है सोमवार। ठीक है, 2 तारीख को क्या दिया है सोमवार, और हमको पूछा 24 तारीख को कौन सा दिन होगा, उसी महीने में पूछा है। तो जब 2 तारीख को सोमवार है, 2 में 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9। 9 तारीख को भी क्या मिलेगा सोमवार, 9 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 16। 16 तारीख को भी क्या होगा सोमवार। 16 में अगर दोस्तों हम 7 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 23। 23 तारीख हो जाएगी। 23 तारीख को भी क्या होगा दोस्तों सोमवार। जब 23 तारीख को सोमवार है तो 23 के बाद आता है दोस्तों 24, तो 24 को क्या होगा, कहेंगे मंगलवार, और हमसे पूछा है 24 तारीख को, तो क्या हो जाएगा मंगलवार। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, हो जाएगा मंगलवार। मंगल भवन या मंगलहारी, ऑप्शन नंबर बी पे हुई सवारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही है हमारी पढ़ने की यारी। हाँ भैया कर दो इसका आंसर। ये तो मकान बनवा रहा है भाई, प्लास्टर पेंटिंग नींव दीवारें छत पूरा मकान कंप्लीट करा रहा है। क्यों, जॉब लेनी है तो मकान तो बनेगा। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें और मकान बना दीजिए। बना दो मकान भैया। सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना तो सबसे पहले हम जब मकान बनाएंगे, सबसे पहले मकान बनाएंगे तो हम नींव रखते हैं। नींव रखते हैं
3 नंबर वाला रखेंगे भैया, हटा दो इसे, काम कर दो, नींव तो हमने भर दी। जब नींव हम रख देंगे, नींव के ऊपर क्या करते हैं कि नींव रखने के बाद कहेंगे फिर हम दोस्तों दीवार बनवाते हैं। तो 4 नंबर वाले को कट करो, अब तो दीवार भी हम बनाने लगे। जब दीवार बनाने लगेंगे, ठीक है, दीवार जब हम बनाने लगेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे, दीवार पर क्या करेंगे, दीवार पर क्या करेंगे बताइएगा, दीवार पर क्या करेंगे? कहेंगे दीवार पर प्लास्टर करेंगे, है ना, पेंटिंग तो नहीं। हाँ प्लास्टर करेंगे, ठीक है, तो इसे हटा दो, प्लास्टर ही होगा, पेंटिंग अभी नहीं होगी, पेंटिंग अभी नहीं करेंगे, अभी तो प्लास्टर ही करेंगे। हाँ एक नंबर वाला आ जाएगा। जब हम दोस्तों प्लास्टर हो जाता, पेंटिंग फिर कब होती है? पेंटिंग दोस्तों प्लास्टर के ऊपर होती है, क्योंकि पेंटिंग में चित्र वगैरह भी बनते हैं। तो पहले तो हम पेंटिंग करा करके प्लास्टर करेंगे नहीं, प्लास्टर सीमेंट का होता है। हमने सही लगाया था। कौन कौन प्लास्टर की जगह पर पेंटिंग लगाया भाई बता दो। अब करेंगे पेंटिंग, प्लास्टर के बाद पेंटिंग करेंगे तभी तो मकान अच्छा लगेगा। अब हमने पेंटिंग कर ली तो भैया छत भी डाल लो ऊपर, बिना छत के थोड़ी रहना है। 34,125 आपका आंसर कहाँ पे मिल रहा है? कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। 1 नंबर पे आ गए मकान बना करके हम। जॉब लो 1 नंबर पे आ जाओ। 34,125 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं नीचे दी गई आकृति पैटर्न को कौन सा विकल्प पूरा करेगा? प्रश्न नंबर 20 है। यह प्रश्न में दोस्तों आपको छोड़ता हूं कमेंट के लिए। ठीक है, कमेंट के लिए क्या होमवर्क है, केवल कमेंट ही उल्टा सीधा करके नहीं जाना है, केवल दोस्तों इसका आंसर राइट कर देना। आप क्या इसका आंसर निकालते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज की यह क्लास कैसी लगी दोस्तों लाइक शेयर तो कर देना। ठीक है, चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ज़्यादा नहीं, अपने दोस्तों 5 फ्रेंडों को शेयर कर देना, बस 5 फ्रेंडों को। ठीक है, जो पढ़ाई करते हैं, जिसको आप मानते हैं कि इसका भी सिलेक्शन हमारे साथ हो और ये भी पढ़े, तो 5 लोगों को शेयर कर देना। ठीक है, ये हमारा टारगेट रहता है। लाइक का टारगेट रखें तो दोस्तों लाइक आप 100 करा सकते हैं क्या? 100 करा सकते हैं क्या? अगर 100 करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम सिर्फ 100 पर ही खुश हैं। केवल 100 करा दो। PDF मैं आपको दोस्तों फ्री में देता हूँ, ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट बात सुन के जाइएगा। PDF मैं आपको दोस्तों कैसे देता हूँ दोस्तों? फ्री में, कोई चार्ज नहीं है, सारी PDF फ्री में देता हूँ। किसी की भी PDF ले लो, बस टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करो और दोस्तों PDF आप फ्री ले लो। जिस किसी भी PDF की आपको नीड है, वहाँ टेलीग्राम पे नहीं मिल रही, कमेंट सेक्शन में बता दो भैया हमको ये PDF चाहिए, आप मुझे प्रोवाइड करा दो। मुझे कहीं से अगर पैड भी मिलेगी तो दोस्तों हम पैड लेकर के आपको दे देंगे, लेकिन आपसे पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, आप बस टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आज की जो क्लास थी इसको यहीं तक रखते हैं कि मिलते हैं कि नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।